अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेर दिल ई लर्निंग जो कि पाकिस्तान का पहला मल्टी क्लाउड सेल्फ पेस ई लर्निंग पोर्टल है जहां पे आप अपने हिसाब से जब चाहें जितना चाहें सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्टर के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टेराफॉर्म जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड भी कहते हैं आईएसई इसका कोर्स परचेज करते हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, इस चीज़ को हम यहाँ पे इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं ये जो टेराफॉर्म का कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है ये तकरीबन 44 लेसन्स पर है और तकरीबन 9 घंटे की इसकी वीडियो कंटेंट्स है। ये कोर्स AWS क्लाउड को देखते हुए या AWS क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट के साथ है, इसमें एज्योर या गूगल शामिल नहीं है। अच्छा जी, हमने क्योंकि टेराफॉर्म सीखना है तो टेराफॉर्म की कमांड, उसके कोड्स, उसके पैरामीटर्स मोर और लेस सेम है तमाम क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंट्रोडक्शन टू टेराफॉर्म आप पढ़ेंगे, टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी पीडीएफ फाइल और उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टॉलेशन किस तरह से टेराफॉर्म की आपने करनी है अपने लैपटॉप के ऊपर, उसके सेटअप किस तरह से करने हैं, उसकी जो भी है, क्योंकि ये CLI है, GUI होता नहीं है इसके अंदर। टेराफॉर्म के बेसिक सिंटैक्स कैसे आप बनाएंगे, ठीक है, टेराग्रांट किस तरह से है, टेराफॉर्म की जो TF इनिट की फाइल्स होती हैं, TF वार्स की फाइल्स होती हैं, वेरिएबल्स वगैरह कैसे बनाते हैं वो सब है। प्रोवाइडर सेट करना है, प्रोवाइडर का मतलब आपके पास AWS है, गूगल है, एज्योर है, अलीबाबा है, कौन सा है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। स्टेट फाइल, नॉर्मली क्लाउड फॉर्मेशन में स्टेट फाइल मैनेज करता है AWS खुद, गूगल में डिप्लॉयमेंट मैनेजर में खुद मैनेज करता है। स्टेट फाइल का मतलब है आपने इसकी मदद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कल को उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डिप्लॉय हुई हैं, उसका एक मेटा डाटा फाइल बनती है, ठीक है, जिसकी मदद से किसी भी जगह पे से आप टेराफॉर्म को दोबारा चला के उस इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए स्टेट फाइल का होना बहुत ज़रूरी है। वो स्टेट फाइल आपको यहाँ पे मिलती है। स्टेट फाइल कैसे बनती है, क्या होता है, कैसे संभालनी है, सब होता है। टेराफॉर्म के वेरिएबल्स, TF वार फाइल्स जो मैंने आपको बताई है, वो वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं, जो कि कॉल होते हैं ज़ाहिर है रिसोर्स सेक्शन में, फिर उसका आउटपुट कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। फिर आप मज़ीद आगे की तरफ जाते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप मिलता है, यानी कि आप पहली दफ़ा बेसिक पैरामीटर्स वगैरह बनाने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मली VS कोड यूज़ करते हैं, तो विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से आप टेराफॉर्म का कोड कैसे लिखना शुरू करेंगे, रिसोर्स सेक्शन कैसे होगा, पैरामीटर्स कैसे होगा, उसमें वेरिएबल्स कैसे कॉल होंगे, ठीक है। और बूट स्ट्रैपिंग किस तरह होगी। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब वेरी फर्स्ट टाइम जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं वो बूट स्ट्रैप होता है। गिट की मदद से टेराफॉर्म कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो कोड है वो गिट में रखा हुआ होगा। बूट स्ट्रैपिंग कैसे करेंगे, पोर्ट वगैरह के थ्रू रिजल्ट्स कैसे आएंगे, वो तमाम चीज़ें। ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि ये AWS बेस है टेराफॉर्म। हमारा मकसद टेराफॉर्म सिखाना, हमारा मकसद क्लाउड सिखाना नहीं है, ठीक है ना। तो इस कोर्स के अंदर हम टेराफॉर्म पे फोकस करते हैं, लेकिन हमें किसी क्लाउड प्रोवाइडर को साथ लेकर चलना होता है, इस वजह से हमने इसके अंदर इसको सेलेक्ट किया है। फिर EC2 S3 एक्सेस और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बिल्डिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग AWS नेटवर्क आर्किटेक्चर किस तरह आ गया, इंटरनेट गेटवे कैसे बनाएंगे, VPC कैसे बनेगा, राउटिंग कैसे बनेगी, सबनेट्स कैसे बनेगा, ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी आराम से, ठीक है। फिर मज़ीद आगे की तरफ हम जाते हैं इसके अंदर और EC2 और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग देखते हैं, मशीन्स कैसे बनेंगी, VMs कैसे बनेंगी, पब्लिक प्राइवेट क्रिएशंस कैसे होंगी, RDS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस कैसे बनेगा, उसकी पूरी पूरी वीडियोस मौजूद हैं। टेराफॉर्म की हैंडलिंग और रीयूजेबिलिटी कैसे होगी, यानी कि रीयूजेबल दोबारा से डिप्लॉय करना हो तो कैसे करेंगे, आप यहाँ इधर कर दिया है, दूसरे किसी क्लाइंट के पास करना हो कैसे करेंगे। उसके जो वेरिएबल्स के मैप्स होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स बनते हैं, हर मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट चंक्स होते हैं डिप्लॉयमेंट के, और डाटा ब्लॉक्स होता है जहाँ से वो डाटा को उठाता है। और उसके बाद लास्ट में एडवांस टेराफॉर्म के जो फीचर्स है, जिसमें रिमोट स्टेट फाइल किस तरह होती है, ठीक है ना, टेराफॉर्म इंपोर्ट किस तरह करते हैं। हम लोग टेराफॉर्म क्लाउड भी यूज़ करते हैं, बट इसमें टेराफॉर्म क्लाउड डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। रिमोट स्टेट कमांड्स कैसे करेंगे, रिमोट एग्जीक्यूशन और लोकल एग्जीक्यूशंस होती हैं। टेराफॉर्म की इंक्रिप्शंस कैसे होगी, जो कि हम लोग इंक्रिप्शन टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। कंडीशनल रिसोर्स, आपने लिनक्स बनानी है कि विंडोज़ बनानी है, वो कंडीशनल रिसोर्सेज आती हैं, वो मिल जाएंगी। S3 एंड पॉइंट कैसे जोड़ेंगे, और टेराफॉर्म क्लाउड जो आखिर में, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि स्टेट फाइल आप लोकल रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो मिस ना हो जाए। यहाँ पे टेराफॉर्म क्लाउड यूज़ करेंगे तो उसकी मदद से बहुत सारी ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इस कोर्स में आप सीखेंगे
और इंशाल्लाह ये वो कोर्स है जो टेराफॉर्म के ऊपर आपकी ग्रिप को मजबूत करेगा और आपको डेवऑप्स की तरफ एक कदम मजीद करीब कर देगा, डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स कंसल्टेंट आपको। सो इस कोर्स को बाय करें और इसके अंदर जितनी भी लैब्स हैं उसको खुद से परफॉर्म करें ताकि आप एक अच्छे टेराफॉर्म इंजीनियर बन सकें। सी यू इन द क्लास। थैंक यू।